गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्लास 12th में पढ़ना है आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। किसे पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, ये जो है क्लास 12th में है ना, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वह फिजिक्स का वैसा ब्रांच है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। किस चार्ज के बारे में? रेस्ट चार्ज, मतलब जो आवेश स्थिर है। आवेश आपका जो होता है, एक होता है स्थिर आवेश, एक क्या होता है? गतिशील आवेश। ठीक है ना, तो गतिशील आवेश का जो स्टडी होता है वो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। किसमें करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। वो बात बाद में होगा। ठीक है, इसको आप लोग अभी ध्यान दीजिए। अभी हम लोग किससे बात करेंगे? केवल और केवल रेस्ट चार्ज के बारे में। यानी कूलॉम्स लॉ जो होता है एप्लीकेबल किसके लिए है? केवल रेस्ट चार्ज के लिए। मतलब स्थिर आवेश जो था ना, वहीं पे क्या लगता है? कूलॉम्स लॉ लगता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? रेस्ट चार्ज का जहां स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो बात आती है कि सर कूलॉम्स लॉ होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ? तो कूलॉम्स लॉ जो होता है वह दो आवेशों के, मतलब दो आवेश, कैसा आवेश? तो केवल वह रेस्ट में होना चाहिए। अगर वह मोशन में है तो वहां पे कूलॉम्स लॉ लागू नहीं होता। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए दो चार्ज है, दो क्या चार्ज है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है? बी है। यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज क्या है? Q2 है ना। चार्ज पता है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, है ना। इस दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? R है। कितना है? R है। ठीक है, R मीटर में, सेंटीमीटर में, कुछ भी ले सकते हो, है ना। डिस्टेंस कितना है? R है। तो आपको पता है क्लास 10 में आप लोग पढ़ चुके हो कि अगर दो आवेश इक्वल है, मतलब सेम चार्ज है, लाइक चार्ज, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना, तो ये एक दूसरे को रिपल्स करता है, मतलब कि विकर्षण बल यहाँ पे लगता है। कौन सा बल लगता है? विकर्षण बल। ठीक है, अगर दो डिफरेंट चार्ज है ना, मतलब एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पे दोनों क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मतलब यहाँ पे क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है? आकर्षण बल। यहाँ पे रिपल्सन फोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स। ये आप लोग पहले से जानते हैं ना। तो यहाँ पे अगर दो चार्ज है तो वहां पे अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। यानी कि अट्रैक्शन फोर्स भी होगा, रिपल्सन फोर्स भी होगा। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, जैसे मान लीजिए बोलेगा आपसे कि +10 कूलम एंड -5 कूलम, दो चार्ज है, इस दोनों चार्ज को एक दूसरे से 5 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया, मतलब 5 मीटर की दूरी पे रखा गया, तो इसके बीच कौन सा बल लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा? तो देखिए पॉजिटिव यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, या लगेगा कौन सा फोर्स? आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स। अगर मान लीजिए 10 कूलम है, ये भी कितना होता? 10 कूलम, पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्सन फोर्स। अगर मान लीजिए -10 होता, ये भी -10 होता, तब भी क्या होता? रिपल्सन फोर्स। इजी है। ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको एगो जोर पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव ऐसा रहता है। ठीक है ना, 12th के बोर्ड में, 10th में भी रह सकता है, ध्यान से समझेंगे। तो चलिए, ये तो समझ गए अट्रैक्शन रिपल्सन। तो यहाँ पे जो कूलॉम साहब थे, है ना, उन्होंने क्या बोला? अगर दो चार्ज है, दो चार्ज चाहे डिफरेंट हो चाहे वो सेम हो, है ना, अगर उस दोनों चार्ज को हम जो है एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखें, कुछ दूरी पर रखें, तो उसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स होता है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसका जो परिमाण होता है ना, वो मान लेती है कि F मैग्नीट्यूड है। कितना मैग्नीट्यूड है? F मैग्नीट्यूड है। ये जो मैग्नीट्यूड F है, मतलब फोर्स जो लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स है चाहे वो रिपल्सन फोर्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, है ना, वह दोनों आवेश जो है उसके गुणनफल के सीधा समानुपाती, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार मैं थोड़ा सा अच्छा से पहले लिखवा दूं, कूलॉम्स लॉ में लिखेंगे हम लोग कि दो आवेशों के बीच, आवेश कैसा? स्थिर आवेश। कैसा आवेश? रेस्ट आवेश, रेस्ट चार्ज, मतलब स्थिर होना चाहिए, गतिशील नहीं होना चाहिए। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, यानी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का जो परिमाण होता है, परिमाण जो होता है ना, वह दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। दोनों आवेश तो गुणनफल सीधा समानुपाती होता है, और उनके बीच के दूरी के
उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। यहां पे मैं लिख देता हूं माना आकर्षण या विकर्षण बल का परिमाण बराबर F। कितना है? F है। इसके क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, दूसरे क्या करेंगे? सेकेंड करेंगे हम लोग। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको क्या करेंगे, ऊपर डाल देगा, ऐसे लिख देगा r-2। इसका सेम मतलब है, क्योंकि 1/r² ऊपर है तो क्या होगा -2। कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे देता है, तो घबराने की बात नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 तथा 2 से F वैरीज एज Q1 Q2 into 1/r²। आपको पता है कि जब ये वैरीज है, मतलब कि जो प्रोपोर्शनल का सिंबल है वो जब हटेगा तो वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट मैंने क्या लिया है? K लिया है। तो K Q1 Q2/r², दैट इज कूलम्ब्स लॉ, है ना। अब यहाँ से दो बातें होती है इन CGS। अगर CGS में अगर हम बात करें, है ना, तो K इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से F इक्वल टू कितना होगा? Q1 Q2/r²। हो गया। इन SI, अगर SI में अगर हम बात करें, ठीक है, तो K इक्वल टू कितना होता है? 1/4πε0। क्या होता है? एप्सिलॉन। ठीक है ना। यहाँ से F का वैल्यू निकालेंगे तो 1/4πε0, है ना, Q1 Q2/r², दैट इज कूलम्ब्स लॉ, है ना। यहाँ पे जो 1/4πε0 का वैल्यू होता है, ठीक है, वो होता है 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 10⁻12। इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, है ना। कूलम्ब्स लॉ इसमें मैंने बताया, एक स्पेशल वीडियो बनेगा एप्सिलॉन नॉट पे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका कैसे इसका यूनिट निकालते हैं, वो ही मैं समझाऊंगा। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाते हैं। कभी पूछता है परमिटिविटी होता क्या है, इसके बारे में पूछता है विद्युतशीलता होता है क्या, इसको विद्युतशीलता ही बोलते हैं। तो अभी बस याद रखिए इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू कितना होता है? इतना होता है। एप्सिलॉन का मान इतना होता है। तो अगला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा स्पेशली एप्सिलॉन नॉट पे। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ यही आपका, जब आप पूछे कि कूलम्ब के नियम को लिखिए तो कूलम्ब के नियम को इतना बात आप लोगों को लिख देना। इजी है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे कुछ बात याद रखना कि कूलम्ब से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। तो पहले तो पूछता है कि कूलम्ब का जो नियम है वह किस आवेश पे लागू होता है। तो मैंने पहले ही बताया कूलम्ब का नियम स्थिर आवेश पे लागू होता है, स्पष्ट है। फिर आपसे पूछ सकता है कि कूलम्ब का जो नियम होता है स्थिर आवेश पे लागू होता है। कूलम्ब का जो नियम होता है उसमें जो बल का परिमाण होता है वो ऑप्शन देगा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है या किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन देगा, जैसे मैंने यहाँ दिया r², यहाँ दिया r पे -2, यहाँ दिया r, यहाँ दिया r पे -1, है ना। ये ऑप्शन दिया कि कूलम्ब के नियम के अनुसार जो दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल होता है वह किसके समानुपाती होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन का हम देख रहे हैं कि r पे -2 है, तो ये ऑप्शन होगा कि 1/r² होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही है, स्पष्ट है ना। आशा करता हूं आपको कूलम्ब्स लॉ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगला जो वीडियो बनेगा, नेक्स्ट वीडियो, हम लोग बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट पे कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।